हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं पीसीबी क्वेश्चन प्रैक्टिस का। एक बच्चे मेरे से बोल रहा था, मैम प्लीज़ इस कंटिन्यू रखो इस सीरीज़ को, जिसमें पीसीबी के तीनों ही सब्जेक्ट आप कराओ। तो मैं कोशिश करूँगी हम कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज़ को, जिससे कि आप जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम पीसीबी की सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाओगे और आपको पढ़ना भी है साथ साथ में। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है, ओके। तो आपको साथ साथ में पढ़ना भी है। आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी बुकों से। बायो के लिए सिर्फ आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करना, और बाकी आप केमिस्ट्री भी देख सकते हो एनसीईआरटी से। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक देख लेना। ऑर्गेनिक तो इतना नहीं पूछते हैं वो, और ऑर्गेनिक पूछते भी हैं, बहुत ही तुच्छे तुच्छे से सवाल आते हैं उसमें, ज़्यादा वैसे नहीं आते, हार्ड नहीं आते हैं। तो आप ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, फिजिकल के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि फिजिकल के भी कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल में, अदरवाइज थ्योरेटिकली पेपर बनने वाला है, ठीक है। और बाकी आपका फिजिक्स है। फिजिक्स में एक दो न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वो भी बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। फार्मूला से आगे नहीं जाएंगे ना पीछे जाएंगे, फार्मूला बेस्ड होंगे, और इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपकी थ्योरी ज़्यादा आती है बजाय न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो आपके एमसीक्यूज आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा सभी को। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा हो तो पार्ट 1 मेक श्योर करें आप देख लें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हिट आइकॉन, जैसे कि आपको कोई भी न्यू नोटिफिकेशन हो वो जल्दी से मिल जाए, और कोई भी दिक्कत ना हो आपको ढूंढने में वीडियो मेरी आगे के लिए, ठीक है। तो आप ये सब करके रखें, और हो सके तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, और डाउनलोड भी कर सकते हो आप अगर चाहते हो तो, ठीक है। अपने आसपास के जो बच्चे हैं उनको शेयर कर देना वीडियो को। तो अभी हम स्टार्ट कर ले रहे हैं। स्टार्ट में फर्स्ट में वही है, पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो पहले फिजिक्स कराऊंगी, उसको केमिस्ट्री, उसके बाद बायो। बायो को सभी की, जो बायो के बच्चे होते हैं उनकी, आपको पता है कि बायो सभी की अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग ही होती है। तो इसलिए मैं फिजिक्स से स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए यहाँ पे। वाई इज वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड वाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इज स्पेस शिप्स, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कि जो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होता है वाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन द स्पेस शिप्स, वो किस लिए होता है। इनर्शिया की वजह से होता है, एक्सीलरेशन की वजह से होता है, या फिर आपका जीरो ग्रेविटी की वजह से होता है, या फिर ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है। तो वो किस लिए होता है बेटा, एक्सीलरेशन की वजह से होता है, ओके। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, विच ऑफ दीज डज नॉट हैव एन ऑप्टिकल लेंस। इसमें से आपको बताना ऑप्टिकल लेंस कौन सा नहीं है इसमें से। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा आपका इसमें, स्टेथोस्कोप। आपको बताइए ये ऑप्टिकल लेंस नहीं है, बाकी आपके सारे ऑप्टिकल लेंस हैं। पेरिस्कोप होता ही है, माइक्रोस्कोप तो आपने देखा ही होगा, टेलीस्कोप भी है, और ऑप्टिकल लेंस नहीं है वो क्या है, स्टेथोस्कोप आपका ऑप्टिकल लेंस नहीं है। स्टेथोस्कोप किस में यूज़ करते हैं हम, स्टेथोस्कोप कुछ आपको ऐसा दिखता है, ओके, ऐसे यूं और यूं करके और यूं, डॉक्टर्स के पास होता है स्टेथोस्कोप, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डैश एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। तो इसमें आपको बताना है कि आपने पढ़ा होगा, जो कौन सा चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, उसमें हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल दे रखा है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो वो क्या था, डेल्टा एक्स, ये एच अपॉन एम बी, ये दे रखा था, उसका फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसके बारे में बताना है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके। कैन नॉट पूछ रहा है वो, तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा इसमें। पोजिशन होता है, बैक्टीरिया होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, पता ही है। फोर्थ देखिए, फोर्थ है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल फॉर्मूला फोर्सेज इज द बिगेस्ट फोर्स। इनमें से आपको बताना है बिगेस्ट फोर्स कौन सा है फंडामेंटल फोर्सेज में से। तो इसमें से जो आपका बिगेस्ट फोर्स हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका बिगेस्ट फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th, बोल रहे हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर इंफ्रारेड रेडिएशन। तो आपको इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ बतानी है। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको उस वाले चैप्टर में, मैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा इजीली, आप देख सकते हो। तो आपका 5th का क्या हो जाएगा, 5th का आपका हो जाएगा 30 से 40 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। फिर देखिए 6 बोल रहे हैं आपसे, इफ़ अ पेंडुलम इज़ अलाउड टू ऑसिलेट इन वैक्यूम। अगर कोई पेंडुलम है वो अलाउ कर रहा है ऑसिलेट करने के लिए एक वैक्यूम में, इट्स टाइम पीरियड विल, तो उसके टाइम पीरियड क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, उसका टाइम पीरियड हो जाएगा आपका, उसका टाइम पीरियड इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं आपसे,
विच सब्सटेंस हैज़ द हाइजेस्ट हीट कैपेसिटी, इसमें से किसकी हाइजेस्ट हीट कैपेसिटी होती है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बेटा ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 बोल रहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइज। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर होता है वो किधर होता है? एट द फोकस होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, फिर एट द पोल होता है, या फिर फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। तो वो किस तरफ होता है बेटा? फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। ठीक है, आपके 15 क्वेश्चन होंगे ईच सब्जेक्ट के, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के और बायो का भी 15 क्वेश्चन होंगे। ओके, 9 देखिए, अ मूविंग जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है प्रोड्यूस करता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? एक मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो वो प्रोड्यूस करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता होगा ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10th बोल रहे हैं आपसे, अमेरिकन फिजिसिस्ट एंड द ओनली पर्सन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ट्वाइस इन 1956 एंड 1972 इज। कौन से साइंटिस्ट थे अमेरिकन फिजिसिस्ट जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था एक साल में 2 बार? नहीं, 2 बार उन्होंने जीता था नोबेल प्राइज़, 1956 में और 1972 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे। तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा बेटा? उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए वो कौन थे बेटा? वो थे आपके पॉल डायरेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पावर ऑफ सेकंड इन द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें फर्स्ट, ये वाला मैंने ऑप्शन आपको क्वेश्चन करा दिया है किसमें, मैं बताती हूँ आपको किसमें कराया था मैंने। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने क्विज डाला था आपको, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करा दिया होगा। और आप मेरे एक टेलीग्राम से जुड़े हुए हो, अभी नहीं जुड़े हुए तो दोबारा से आप जुड़ जाएँ। अगर जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाएँ, ग्रुप है उधर टेलीग्राम ग्रुप, तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो उसे। और वहाँ पर मैं आपको क्विज़ देती हूँ, क्वेश्चन देती हूँ, जो डे ऑफ द क्वेश्चन होता है वो देती हूँ, जिससे आप लोग सॉल्व कर पाते हो। आपको जो आपका पीडीएफ होता है वो देती हूँ, और आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करवा देती हूँ उधर भी। ठीक है, अब देखिए ये वाला 12th वाला, इन टर्म्स ऑफ एसआई प्रीफिक्सेस, ये है इस कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? तो उधर इसका जो आगे वाला आपका क्वेश्चन है 11th वाला, उसका वो भी रखा है मैंने एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे भी बताना चाहूँ यहाँ पे बता दूंगी, लेकिन आप ये वाला क्वेश्चन कर लो। तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? 12 है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? फेम2 बोलेंगे इसको। जो 10 टू द पावर ये लिखा कैसे हुआ है? 10 टू द पावर माइनस का 15 ऐसे लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो इसको फेम2 बोलते हैं हम। अब देखो इसका जो आपका जो क्वेश्चन का वो है एक्सप्लेनेशन, वो देख लेते हैं हम। तो एक्सप्लेनेशन ये है इसका, मैं बताती हूँ आपको। जैसे आपको पता है कि आपकी जो एक्सेलरेशन का वो होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है? तो एक्सेलरेशन हमारा होता है v/t, ये होता है। ठीक है, वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? LT-1 होता है। ठीक है, फिर टी एक और नीचे है, ऊपर जाएगा ये क्या जाएगा? T-2। तो ये आपका किस डायमेंशन में निकाल रही हूँ मैं। ठीक है, डायमेंशन कितनी होती है वेलोसिटी की? LT-1। और उसके बाद में टाइम और है नीचे, तो टाइम है ऊपर चला जाएगा, तो इनवर्स में -2 आ जाएगा। तो वो पूछ रहा है पावर ऑफ द सेकंड, सेकंड की पावर पूछ रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो आपको सेकंड की पावर पूछ रहा है ना, तो सेकंड क्या होता है? टाइम को हम सेकंड में लिखते हैं। तो टी क्या है? हमारी टाइम है, टाइम को हम सेकंड में लिखा है, तो -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? -2, ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए 13 देखिए, ऑल द नॉन जीरो वेक्टर्स आर कॉल्ड। जो नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं हम? तो नॉन जीरो जो वेक्टर होते हैं उन्हें प्रॉपर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 बोल रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रिएटेड विद पोस्टुलेटिंग 3 लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन। तो जो प्लानेटरी मोशन थे उनको प्रपोज करने के लिए 3 लॉज दिए थे उन्होंने। किसने दिए थे? हमारे जो केपलर थे उन्होंने दिए थे। जैसे आपने पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, T² इज प्रोपोर्शनल टू R³ ये पढ़ा होगा ना, डेफिनेटली पढ़ा होगा आपने, 11th का ही है। 15 का क्वेश्चन देखिए, लास्ट है ये फिजिक्स का। विच लॉ ऑफ फिजिक्स स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या हैं? रिड्यूस टू अ क्वार्टर फॉर इट्स फॉर्मर वैल्यू व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ डबल। तो ये किसने दिया था? ये आपको बताना है। तो ये किसका लॉ है? ये आपको बताना है। आप बताना, ये कूलाम ने दिया था, हुक ने दिया था, या फिर पास्कल ने दिया था, या फिर स्टीफन ने दिया था, ये मुझे आप बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पे छोड़ रही हूँ मैं, आपको इसका आंसर करना है 15 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री में है आपका, केमिस्ट्री में है, आप देखोगे कि द रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट हैं यूज्ड इन हार्ट पेसमेकर इज़। अच्छा ठीक है, तो जो हमारा हार्ट पेसमेकर होता है हार्ट में, तो उसमें हम कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ करते हैं। तो उसमें कौन सा जो एलिमेंट है वो हम यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, वो बताना रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो वो है आपका प्लूटोनियम 238 आपका, ये हम यूज़ करते हैं पेसमेकर में। 17 देखिए, एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ
एटमॉस्फेयर बाय, तो जो एसिड रेन होता है बेटा वो किसकी वजह से होता है, वो आपको बताना है। कौन सा पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में फैलाता है वो, तो किस पॉल्यूशन के लिए वो कॉज करता है, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फाइड। तो मैंने आपको बताया एक ट्रिक बताइए याद करने की, आसान आसान, ठीक है। आसा से क्या हो जाएगी एसिड रेन, सान से क्या हो जाएगा SO2 और एन से क्या हो जाएगा NO2। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फर के वो पॉल्यूशन कॉज करता है एसिड रेन एटमॉस्फेयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखिए, द कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपको नाम बताना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना मुझे। तो कॉमन नेम क्या होता है बेटा, कॉमन नेम होता है आपका ब्लीच, उसको हम लिक्विड ब्लीच भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, होता है H2O2। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड याद रखना है आपको। एज इट इज़ फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं आपको H2SO4 का। मोस्ट एसिडिक क्या है, किंग ऑफ द एसिड कौन है अपने पीरियोडिक टेबल में, वो सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। आपको बताना में B2O5 पूछ सकते हैं आपसे नाम पूछ के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखना है। तो इसे हम ब्लीच बोलते हैं, लिक्विड ब्लीच बोलते हैं। 19 देखिए, विच एलिमेंट गिव्स हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील। इनमें से कौन सी चीज़ है जो स्टेनलेस स्टील में हार्डनेस प्रोवाइड करवाती है। जैसे आपने स्टेनलेस स्टील देखा होगा, जैसे आप चाकू का कोई इस्तेमाल करते हो तो उस पर लिखा होता है, जो स्टेनलेस स्टील का होगा उस पर लिखा होगा स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टील होती है एक टाइप की। तो इसमें क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हम कार्बन। ओके, कार्बन इस्तेमाल की जाती है इसमें। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा फॉर हार्डनेस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 बोल रहे हैं, डैश आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट इन्फ्लुएंस सेल डिवीजन एंड सूट फॉर्मेशन। अरे ये क्वेश्चन कैसे आ गया इसमें, चलो कोई ना फिर देख लेते हैं हम। तो इसमें से आपको बताना है डैश ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट इन्फ्लुएंस करते हैं सेल डिवीजन को एंड सूट फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब इनमें से आपको हार्मोन का नाम बताना है जो सेल डिवीजन में और सूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो साइटोकाइनेन हो जाएगा या फिर जिबरेलिन हो जाएगा, या फिर आपका ये डोमेन तो है नहीं बिल्कुल भी कोई भी हार्मोन, और ऑक्सिन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, वो साइटोकाइनेन हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको पता है एक ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, एक ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। तो आप दोनों को याद रखना है आपको, दोनों हार्मोन को, कि प्रमोटर कौन होते हैं ग्रोथ के और ग्रोथ के इनहिबिटर कौन होते हैं, वो सारे हार्मोन आपको याद रखे हैं। आप देखो 21 देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसिड इन एन आंट स्टिंग। आपको बताना है जो आंट की स्टिंग होती है, मतलब चींटी की जो वो होती हैं डंक, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सभी को पता होगा, ये तो किस किस को नहीं पता होगा, सभी को पता होगा, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। फिर देखिए 22, डैश इज द मूवमेंट ऑफ केमिकल्स इन अपर लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है, इनटू लोअर लेयर और इनटू ग्राउंड वाटर बाई बीइंग डिजॉल्व इन वाटर। तो आपको बताना है इसमें से कि कोई चीज़ है, मूवमेंट बताइए, केमिकल का मूवमेंट होता है अपर लेयर में और लोअर लेयर में या फिर ग्राउंड वाटर की लेयर में। तो आपको बताना है इनमें इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, सैलिनेशन बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, या फिर लीचिंग बोलते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा लीचिंग हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, डैश इज यूज टू मेकिंग केमिकल एपरेटस लाइक ब्रेकर्स और फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स। तो आपको इसमें से ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो केमिकली हम एपरेटस है जो हमें ब्रेकर और फ्लेक्स में बनाने में हेल्प करती है। तो वो कैसी होती है, हार्ड ग्लास होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 बोल रहा था, प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिज़ायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 बोल रहे हैं, द एलिमेंट विच इज़ कॉमनली यूज इन न्यूक्लियर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिजन इज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है सी, यूरेनियम को हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, कॉमनली यूज़ की जाती है किसमें, न्यूक्लियर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिजन के द्वारा। फिर देखिए 26, विच बेस इज प्रेजेंट इन सोप। इनमें से कौन सा बेस पाया जाता है किसमें, सोप्स में। तो इसमें से आपको पता होगा सभी को कि कौन सा बेस पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता है, अगर आपको ये ना बोले और आपको फार्मूला दे दे तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला, ठीक है। एज इट इज़ ऐसे भी दे सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बोलोगे बेस इज प्रेजेंट था सोप में, सोप के बेस में प्रेजेंट होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपको फार्मूला भी दे सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखने की जगह पे, ठीक है। अब देखिए 27, विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट
कंबशन ऑफ फ्यूल, इनमें से आपको बताना है कौन सी गैस है जो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल कहलाती है। तो वो कौन सी गैस है बेटा, आपको सभी को पता होगा, ये तो इजी क्वेश्चंस हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो इसका फॉर्मूला बता दे रही हूँ मैं, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक और चीज़ है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड कर लेती है। और जैसे ऑक्सीजन क्या है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है तो वो 200 गुना ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन को हटा देगा और अपनी बाइंडिंग कर लेता है हीमोग्लोबिन की वजह से, इसलिए वो पॉइजनस होती है। पहले से पता है आपको पॉइजनस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप कर लेगा वो, तो हमें हार्म पहुंचाएगा और हम मर भी सकते हैं, मर ही जाते हैं, यूजुअली मर जाते हैं अगर ज़्यादा हम उस धुएँ को। आपने अगर एक केस सुना हो कि एक ट्रक में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो लोगों ने आग जला ली थी, और सुबह को वो लोग थे, वो ट्रक में बिल्कुल बंद थे, मतलब प्रॉपर बंद कर रखा था उन्होंने ट्रक चारों तरफ से। बारिश होगी, ऑब्वियस सी बात है, या ठंड हो रही होगी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी केस ले सकते हो आप। तो उसमें उन्होंने आग जला ली थी। जैसे आग लाने के बाद थोड़ा बहुत धुआं होगा, वो उसी में सो गए और सुबह पता चला वो मर गए थे। किस लिए, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है और वो हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप कर लेता है। उसकी एफिनिटी 200 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, तो इसलिए वो ज़्यादा बाइंड अप कर लेता है अपनी हीमोग्लोबिन से और मर जाता है फिर इंसान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28। मैक्स जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO प्लस वाटर प्लस H2O इक्वल्स टू में क्या देगा हमें। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, हमें मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड मिल जाएगा आपको। क्योंकि मैग्नीशियम ये कैसे बनाए तो आप सभी को पता होगा। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर है, जब हम बाइंड अप करेगा तो क्या मिलेगा हमें, देखिए हम कर ले रहे हैं Mg, जस्ट अ मिनट, MgO प्लस H2O, ठीक है। अभी हमें बैलेंस करना है इनको, ठीक है। तो हमें क्या मिला है, MgOH का होल वाइज ये मिला है हमें। ये कैसे मिलता है आपको पता है ना, ये तो ऐसे मिल जाता है, जैसे Mg पे कितना है, प्लस का 2 है, OH पे कितना होता है, माइनस का 1 है, तो प्लस का 2 इधर क्रॉस क्रॉस हो जाता है, इसकी इधर वाली चीज़ इधर चली जाएगी, इधर वाली चीज़ इधर जा जाएगी। जब इधर वाली चीज़ इधर जा जाएगी तो Mg तो सिर्फ एक ही रहेगा, क्योंकि एक ही इस पे है, एक ही माइनस है, तो इधर Mg एक ही रहेगा। लेकिन Mg पे प्लस 2 है तो OH पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। यस मैम, समझ में आ गया। अब हमें बैलेंस करना है इनको, तो बैलेंस कैसे करोगे, Mg एक ही है हमारे, ठीक है। O 2 हैं, 2 O इधर भी हैं, H2 भी इधर भी हैं 2, ठीक है। 2 H2, 2 H2 इधर, और O हैं 2, 2 O इधर भी हैं, ठीक है। बैलेंस है ऑलरेडी, तो हमें ये मिल जाता है। 29 देखिए, एनाइंस आर फॉर्म थ्रू विच प्रोसेस, इसमें से कौन सी प्रोसेस से एनाइंस बनती हैं। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनाइन बनती हैं। एनाइन क्या होता है, एनाइन आपकी माइनस की आयंस होती हैं, माइनस की आयंस को बोलते हैं। कैटाइन क्या होती हैं, कैटाइन आपकी होती हैं प्लस, प्लस की जो सारी चीज़ें होती हैं प्लस की चीज़ आती हैं वो कैटाइन होती हैं, एनाइन होती हैं आपकी माइनस की। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे तो हमें क्या होगा, एनाइन आ जाएगा हम पे, मतलब माइनस की एक रेड आ जाएगा हम पे। और कैटाइन को अगर हम कर लेंगे तो वो किसकी वजह से होगा, वो भी आपकी जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट, जो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप, उससे हम पे कैटाइन आ जाएगा। ये भी बोल सकते हो, कैटाइन भी पूछ सकता था यहाँ पे कि कैटाइन आर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाता वो क्या हो जाता, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाता अगर कैटाइन पूछता वो, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको। 30 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका केमिस्ट्री का। द एनोड इज अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ, एक एनोड क्या है, एक ड्राई सेल है, कंसिस्ट करता है क्या, तो आपको पता होगा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिंक। जिंक और कॉपर की रॉड पढ़ी होंगी ना आपने, किस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, उसमें है ये सारी चीज़ें, आप पढ़ लेना, एक बार देख लेना। फिर देखो बायोलॉजी, बायोलॉजी का क्या है, विच एंजाइम कन्वर्ट्स फैट्स इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, इसमें से कौन सा एंजाइम है जो फैट्स को ग्लिसरॉल फैटी एसिड में चेंज करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, लाइपेज एंजाइम ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखिए, फिजिक्स जल्दी कर लेते हैं, बायो क्योंकि बायो तो में आती है। हु हैज़ प्रेजेंटेड द सेल थियरी, इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थियरी को प्रेजेंट किया था, तो वो कौन थे, सिडेन स्वान। सिडेन स्वान ने किया था ना, जो स्वान थे, सिडेन थे वो कहाँ के थे, वो जर्मन के थे, वो बॉटनिस्ट थे, और ये कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे बेटा, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश सोजूलर्स थे स्वान।
ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया था, सेल थियरी को प्रेजेंट किया था, सेल थियरी दिया था इन्होंने, इन दोनों साइंटिस्ट ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन कौन था, यहाँ पे देख लो रॉबर्ट ब्राउन कौन थे, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक कौन था, जिसने डेड सेल में सबसे पहले जो डेड सेल था उसकी खोज की थी, डिस्कवर्ड डेड सेल। और सिडेन तो पता ही है आपको, रॉबर्ट ब्राउन भी पता चल गया, रॉबर्ट हुक भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, ठीक है। और रडल्फ विर्च्यू भी हैं, जो ये आपका जो क्वेश्चन है वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से आया है। जो रडल्फ विर्च्यू थे, विर्च्यू साहब थे, उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं वो कहाँ से आती हैं वो बताया था। तो ये सारी थियरी आपको दे रखी है ऑलरेडी, आपकी एनसीईआरटी में पढ़ लेना आप ध्यान से। फिर देखो 23 क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज जीरोप्थेलिमिया। तो इसमें से कौन सी विटामिन है जिसकी वजह से जीरोप्थेलिमिया में हो जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका सी, विटामिन ए की वजह से हमें ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बोल रहे हैं विच इज़ द लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का लास्ट फेज क्या होता है, तो आपको याद करना है, सबसे पहला होता है आपका प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एना और फिर टीलो। तो कौन सा लास्ट फेज आ रहा है आपका लास्ट फेज आ रहा है आपका डी, टीलो फेज होता है माइटोसिस का, ठीक है। लास्ट फेज देखिए, सीक्वेंस याद रखना है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच नॉन न्यूक्लियोटाइड सेल इज इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। तो इनमें से कौन सी नॉन न्यूट्रिएंट सेल है जो ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट को, तो वो सी होती है प्लांट्स में, सीव सेल्स होती हैं जो हमारी नॉन न्यूक्लियोटाइड होती हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और एनिमल में आएंगे हम, तो एनिमल में हमारी आरबीसीज होती हैं जो नॉन न्यूक्लियोटाइड होती हैं, ई न्यूक्लियोटाइड होती हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स आपका, थ्रू विच प्रोसेस डज अ सेल टेक्स इन सॉलिड पार्टिकल्स बाई इनगल्फिंग दैम। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें सेल टेक्स करती है सॉलिड पार्टिकल्स को बाई इनगल्फिंग दैम, उन्हें खा के या फिर उगल कर, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सिक्स का, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, फेगोसाइटिस। वो खा लेती है उन्हें, फेगो का मतलब होता है खाना, और साइटोसिस का मतलब सेल्स, ठीक है। फिर देखिए 7, द ह्यूमन बॉडी कंटेन हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर। तो आपको पता है कि आपका पानी 70% ऑन एन एवरेज, आपको लगभग 70% पानी पाया जाता है। तो आप 75 लगाएंगे, क्योंकि ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं हम 70%, तो 75% आपका पानी पाया जाता है आपकी बॉडी में। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स। इनमें से आपको बताना है कौन से एक्वेटिक एनिमल हैं जो जिनमें गिल्स नहीं पाए जाते हैं, तो वो कौन सा है, वो हो जाएगा आपका व्हेल। व्हेल में आपके गिल्स नहीं पाए जाते, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9, इन कोरिएंडर, जो आपका धनिया होता है, द यूज़फुल पार्ट आर, यूज़फुल पार्ट कौन सा है, हम कोरिएंडर जैसे हरा धनिया लेके आते हैं तो हम उन्हें खाने को सजाते हैं हरे हरे धनिए से, तो वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, लीफ यूज़ कर रहे हैं, या फिर लीफ या फ्लावर यूज़ कर रहे हैं, या फिर लीफ या ड्राइड सीड कर रहे हैं, या फिर ड्राइड फ्रूट कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी, लीव्स और ड्राइड सीड्स हम इस्तेमाल करते हैं है ना, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 बोल रहे हैं, डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच द लेवल ऑफ डेथ इन एन इंडिविजुअल ब्लड बिकम्स टू हाई। तो इनमें आपको बताना है कि ब्लड में क्या चीज़ हाई हो जाती है जब डायबिटीज़ की कंडीशन हो जाती है। तो आपको पता है ग्लूकोज ज़्यादा पाया जाता है हमारे ब्लड में, इसलिए हमें डायबिटीज़ की शिकायत आती है। तो 10 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 आपका, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज कॉल्ड। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कोगुलेशन। कोगुलेशन मतलब ब्लड का थक्का जमना, तो ब्लड क्लॉटिंग कहलाती है, उसी को हम बोलते हैं कोगुलेशन को ही ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, लास्ट क्वेश्चन है कुछ आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इनमें से कौन सी चीज़ है जो हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में, तो विटामिन के आपकी हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके साथ साथ में आपकी कैल्शियम आयंस भी हेल्प करती हैं, ठीक है, ब्लड कोगुलेशन में। 13 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट मैमल क्लोन सीप। इनमें से आपको बताना है कौन सी पहली सीप थी जो क्लोन में थी, वो आपका नाम बताना है उसका, सबसे हुई थी पहले क्लोन शीप मिली थी हमें, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, डॉली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखिए, इफ़ द ग्रास इज ईटन बाई अ ग्रास हॉपर, ठीक है, विच इन टर्न इज ईटन बाई अ टोड, ठीक है, विच इन टर्न ईटन बाई द स्नेक एंड साइकिल डज ओन, ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, ये फूड वेब का वो है आपका एग्जाम्पल, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फूड चेन। यहाँ पे चेन की बात कर रहे हैं, वेब की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वेब अलग होता है और चेन अलग होता है। तो इसमें देखो क्या क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो आपका इंसेक्ट था ग्रास, अच्छा ठीक है, इंसेक्ट नहीं, ग्रास आएगी सबसे पहले। यहाँ पे क्या आएगा आपकी, सबसे पहले ग्रास आएगी, ग्रास लिख दे रही हूँ यहाँ पे। ग्रास को किसने खाया, एक इंसेक्ट ने खाया, और इंसेक्ट को किसने खाया, टोड ने खाया, मतलब मेढक ने खाया, और मेढक को किसने खाया, स्नेक ने खाया।
तो हम फूड चेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फूड सिस्टम अलग होता है, फूड चेन अलग होती है और फूड वेब अलग होता है, ठीक है। वेब जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे सही बताऊँ फूड चेन ही होता है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द एन अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन अ फ्लावर बड कॉल्ड। अब आपको बताना है जो अरेंजमेंट होता है सेपल और पेटल्स का फ्लावर में, फ्लावर बड में, तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सभी को पता होगा, ये तो आपने ध्यान से पढ़ा हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एस्टिवेशन। इसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन में ही हमारे जो पेटल होते हैं और सेपल होते हैं फ्लावर के, वो अरेंजमेंट में होते हैं कि ऊपर हैं, नीचे हैं, मिडिल में हैं, कहाँ पे अरेंज हो रहे हैं, तो उसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। जैसे एस्टिवेशन में आपने सुना होगा वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वेक्सिलरी, ठीक है, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, ठीक है, और वालवेट, वालवेट भी सुना होगा। वालवेट की स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ मैं, वालवेट, ठीक है। ये आपके 3 तो अभी मुझे याद आ रहे हैं, आई थिंक एक और होता है या 2 और होते हैं जो अभी मुझे दिमाग से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके एस्टिवेशंस होते हैं। एस्टिवेशन में आप देख लोगे, ये कहाँ मिलेगा आपको, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मिलेगा आपको, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई, टेक केयर। आपको कैसी लग रही है सीरीज़, मुझे ज़रूर फीडबैक दिया बेटा, और मैं आपको यही सीरीज़ कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। बाय, टेक केयर।